भगवत गीता एक ऐसा पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान है। गीता को सारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों का निष्कर्ष भी माना जाता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंतित थे। वह युद्ध करने से मना करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। वह अर्जुन को कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों पर आधारित है भगवत गीता। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, लेकिन कर्मयोगी मानव सांसारिक बंधनों में इस कदर जकड़ा हुआ है कि उसे अपने आप को और भगवान को जानने और समझने का अवसर ही नहीं मिलता। आधुनिक मनुष्य गीता के परम ज्ञान से कोसों दूर है। इसलिए समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको भगवत गीता के सार से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। किंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस प्रकार की सारी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। दोस्तों, कलयुग में गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव जीवन की भटकी हुई नैया को पार लगा सकता है। आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, धरती पर जीवन के सही मायने क्या हैं, व्यक्ति को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, जीवन में क्या करना सही है और क्या करना गलत, किस समय क्या करना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर गीता से समझा जा सकता है। आइए जानते हैं गीता सार, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाया गया था। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, तुम्हें कौन मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। गीता में कृष्ण ने भविष्य की चिंता व्यर्थ बताई है, क्योंकि अगर व्यक्ति भविष्य की चिंता में सारा समय नष्ट कर देगा तो वह वर्तमान में जी ही नहीं पाएगा, जिसका भविष्य फल और भी ज़्यादा दुखदायी होगा, क्योंकि उसने वर्तमान को तो जिया ही नहीं और सारा समय व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट कर दिया। ना वह व्यक्ति वर्तमान में खुश रह सका, ना वह भविष्य में खुश रह पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया वह ईश्वर को कैसे जान सकता है, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चिंतन जरूरी है, ना कि चिंता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, सिर्फ अपने वर्तमान को सुधारने में समय व्यतीत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है वह किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन तो इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचारों से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा था, ना तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से तुम सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव कर पाओगे।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म ना करने के विषय में भी तू आग्रह ना कर। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ मिलेगा। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं का त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको गीता के सार से अवगत कराऊं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस प्रकार के सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। भगवान श्री कृष्ण आप पर कृपा करें। धन्यवाद।